नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। अनुपात और समानुपात पर आधारित हम तीसरा वीडियो लेकर आए हैं और तीसरे वीडियो में टोटल हम 4 इसमें प्रश्न शामिल कर रहे हैं। चारों प्रश्न अलग अलग टाइप के हैं, यानी कि इनका नेचर अलग अलग है। चारों प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोगों को पता है अनुपात और समानुपात पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हमने सिलेक्टेड यहाँ पर 4 टाइप लिए हैं और चारों टाइप हम बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है यदि एक्स वाई बराबर दिया गया 2:3 और वाई जेड दिया गया है बराबर 2:1, तो एक्स वाई जेड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक्स वाई जेड बताना है क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करने से पहले हमें बारीकी से यहाँ पर ध्यान देना होता है। जो भी रेशियो यानी अनुपात यहाँ पर दिया गया होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक्स वाई का अनुपात दिया गया है, वाई जेड का दिया गया है, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं। यहाँ पर 2 वैल्यू दी गई हैं और यहाँ पर लेटर जो y है 2 बार आया हुआ है। देखिए y यहाँ पर भी है और y यहाँ पर भी है और यहाँ पर 3 ही लेटर हैं x y z का मान पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले जो भी पूछा गया है नेचर को समझिएगा, उसी पर आधारित आप सॉल्व करिएगा। यहाँ पर जो है x हो जाएगा अनुपात, y हो जाएगा अनुपात और z हो जाएगा, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पर एक्स वाई का जो भी यहाँ पर अनुपात दिया गया वो एक्स वाई के नीचे रखेंगे। तो एक्स का दिया गया है 2, वाई का दिया है 3। और फिर अगले में देखें वाई और जेड का यहाँ पे दिया गया है, वाई और जेड का कितना है 2:1। तो वाई यहाँ पर कितना 2, अनुपात कितना है 1। इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे इसके आगे यहाँ पर जगह खाली रह गई, इसके आगे यहाँ पर जगह खाली रह गई, तो बॉक्स बना देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए। अब देखिए भरना है यहाँ पे नंबर, इसके सामने बॉक्स है तो यानी हम 3 को भर देंगे, इसके सामने बॉक्स है इसको 2 भर देंगे इसी के सामने, ठीक है। तो यहाँ पर अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, अनुपात लगा देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे निकल आया है। तो x का अनुपात हो गया 4, y का हो गया 6, z का हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ पर मिल जाएगा 4, 6 और 3। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। तो बहुत ही सिंपल था। देखिए एक ही स्टेप में इसका आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न दिया गया, यहाँ पर ए बी का अनुपात दिया गया है 1:4, बी सी का दिया गया है 2:1 और सी डी का अनुपात दिया गया है 1:2। तो ए बी सी डी अनुपात बताना है यहाँ पर, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बताना है क्या होगा। देखिए जब भी यहाँ पर 4 लेटर का अनुपात यहाँ पर पूछा जाए अलग अलग से, और यहाँ पर वैल्यू देख सकते हैं बराबर दी गई हैं चारों की अलग अलग में, 2 रिपीटेड में हैं, जैसे बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, सी यहाँ पर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी डी को लिख लेंगे। देखिए नेचर को ही समझ लेना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ए बी सी और डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है ए बी का कितना दिया गया अनुपात 1:4, तो 1:4 यहाँ पर 4 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर बी सी का अनुपात दिया गया 2:1, तो बी और सी का अनुपात कितना है 2:1 दिया है, यानी इसी के नीचे रखेंगे। फिर अगला है सी डी का अनुपात दिया गया है, सी डी का कितना है 1:2, तो सी और डी का अनुपात दिया गया है कितना 2। अब यहाँ पर लाइन खींचनी है। इसके आगे देखेंगे यहाँ पर एक बॉक्स खाली है, इसके आगे भी एक बॉक्स है, तो हम बॉक्स बना देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कहाँ कहाँ पर संख्या खाली रह गई थी। इसके सामने यहाँ पर इसके नीचे एक बॉक्स बन जाएगा, यहाँ पर एक बॉक्स बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें संख्याएं भरनी होंगी। देखिए 4 के सामने बॉक्स है तो इसमें भी 4 भरेंगे और इसमें भी 4 भरेंगे। इसके सामने बॉक्स है, यहाँ पर 1 भरेंगे, इसके सामने तो यहाँ पर 1 भरेंगे और इसी के सामने 1 है, क्योंकि जिसके सामने बॉक्स जितने हैं उतने में 1-1, यानी जो भी संख्या यहाँ पर होगी वही संख्या यहाँ पर भरते जाएंगे। इसके सामने बॉक्स है तो यहाँ पर 2 भर देंगे, ठीक है। तो सारी संख्या हमारी भर चुकी। अब यहाँ पर कर लेंगे हम गुणा, ठीक है, ऊपर से नीचे ऊपर 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 एकम 4 4 एकम 4, तो यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। 4 दूना 8 और 8 एकम 8, तो नहीं 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यानी 2 एकम 2, यानी 2 ही आ जाएगा। इन सभी का जब गुणा करेंगे यहाँ पर तो 2 ही मिलेगा, इसका गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 मिलेगा, यहाँ पर करेंगे तो 8 मिलेगा। अब यहाँ पर हमारा जो भी अनुपात निकला हुआ है, जैसे कि 2:8 अनुपात और 4:8 दिया गया है, तो यहाँ इन सभी में देखेंगे कॉमन, यानी 2 से सभी संख्याएं कट रही हैं, तो 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, ठीक है। अनुपात का यहाँ पर
साइन लगा देंगे। अब इस तरीके से 1 4 2 4, तो 1 4 2 4 ऑप्शन यहाँ पर मिल गया, यानी 1:4, ठीक है, और अनुपात 2:4, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। देख सकते हैं क्वेश्चन लग रहा है कि हम नहीं लगा पाएंगे, लेकिन बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन, बस बारीकी से समझना होता है। आराम से इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इस तरीके से कहीं पर एग्ज़ाम में अगर आता है तो आराम से अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे आपका आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, यदि पी क्यू का अनुपात यहाँ पे दिया गया 2:5 और आर एस यहाँ पे क्यू आर का दिया गया 1:3 और आर एस का अनुपात दिया गया 2:3 और पी एस का मान पूछा गया है। पी एस का मान बताना है। देखिए यहाँ पर हमें लेटर सबसे पहले देखने हैं कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। पी आ रहा है, क्यू आ रहा है और आर आ रहा है और एस, यानी पी क्यू आर एस यानी 4 हैं। तो हम लिख लेते हैं बारी बारी से, पी क्यू आर और एस सभी के बीच में अनुपात का साइन लगाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 को करना है। और इसमें थोड़ा सा नेचर अलग है। देखिए यहाँ पर पी एस का मान पूछा गया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। हमने जैसा कि कहा था कि चारों प्रश्न चारों के नेचर अलग अलग थोड़ा थोड़ा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पी क्यू का मान दिया, यानी अनुपात दिया गया है 2:5 दिया गया है। क्यू आर का अनुपात दिया गया 1:3, तो क्यू आर का दिया, क्यू का कितना दिया है तो देखेंगे 1 और आर का दिया है 3 और आर एस का दिया गया 2:3, आर का दिया गया 2 और एस का दिया गया है 3 अनुपात, ठीक है। इस तरीके से ओके। इसके सामने देखिए 2 जगह पे बॉक्स खाली है, तो दोनों जगह पे जगह खाली है तो यहाँ पे बॉक्स बना देंगे। जहाँ जहाँ पे जगह खाली है आपको समझाने के लिए हम बॉक्स बना रहे हैं, वरना हम डायरेक्ट यहाँ पे नंबर रख सकते थे। इससे ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि यहाँ पर हमने कुछ चेंजेस किया है। जैसे 5 है तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा, इसके सामने तो यहाँ पे 3 आएगा और इधर इसके सामने इधर 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और इसके सामने तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर सभी को हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो मिल जाएगा हमें, देखिए हम डायरेक्ट पहले निकाल लेते हैं, 5 3 15 और 15 3 45, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 45 आ जाएगा, ओके। 5 3 15 और 15 दूनी 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5 1 5, 5 दूना 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अनुपात निकल चुका है। पी का अनुपात हो गया 4, क्यू का हो गया 10, आर का हो गया 30 और एस का हो गया 45, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया था पी और एस का बताना हमें है, क्या होगा। देखो पी का हमारा कितना है 4, ठीक है, और एस का कितना है 45, तो यहाँ पर 45, तो यही इसका मान आ चुका है, ठीक है। तो 4:45 ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगर पूछ लेता यहाँ पर मान लो 3 का पूछ लेता, ठीक है, पी अनुपात क्यू अनुपात आर पूछ लेता, तो यहाँ पर 4:10:30 हो जाता, फिर इसमें कॉमन मिल लेती, काट देते, छोटा बन जाता है इसका, यानी जिसका पूछा गया हम उसका बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, देख सकते हैं। यहाँ पर x बराबर दिया गया है, x बराबर दिया गया 1/3 y के, ठीक है। तो इसे हम अनुपात में बनाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पे y है, और y इधर मल्टीप्लाई में, तो एक साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा x/y, ठीक है। अब इधर क्या बचेगा, जब y इधर चला जाएगा तो यहाँ पर 1/3 बचेगा। तो यहाँ से संबंध निकल रहा है, x का संबंध 1 से है यानी 1 से है, y का संबंध 3 से है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अनुपात में x/y बराबर x कितना है, यहाँ पे देखेंगे 1 और y कितना है 3, तो y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3। ये हमारा अनुपात यहाँ से बन गया। अब दूसरा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। y बराबर दिया गया है 1/2 z दिया गया है, इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। y पहला रहेगा, z यहाँ पर गुणे में, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो इधर बच जाएगा 1/2। तो यहाँ पर y और z का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा y कितना हो जाएगा, y/z, तो y हमारा है कितना 1 और z कितना हमारा है 2। तो इस तरीके से 2 हमने यहाँ पर अनुपात निकाल लिए इसको सॉल्व करके, ठीक है। अब इसे देखिए यहाँ पर क्या है, 3 ही लेटर चल रहे हैं, x y और z चल रहा है, तो उसी तरीके से लिखना है यहाँ पे x y और z, ठीक है। अब x y का अनुपात कितना है, x y का अनुपात 1/3, तो 1/3 लिखना है। y z का कितना है 1/2, तो 1/2 है y और z का, ठीक है। इसके आगे जगह खाली है तो बॉक्स बना लो, इसके आगे है यहाँ पर तो बॉक्स बनाना है, ठीक। तो यहाँ पे भरना है कितना 3, इसके आगे भरना है कितना 1,
तो 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, यानी 1:3:6 हो जाएगा। तो यहाँ पर XYZ का ही मान पूछा गया था, तो कितना हो गया 1:3:6, तो 1:3:6, ठीक है। तो आंसर आ चुका है। बहुत ही सिंपल सा था, और थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू होती है, कन्वर्ट करके आपको अनुपात बनाना पड़ेगा। उसके बाद इस तरीके से आपको फॉर्मेट में रखना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये बेसिक तरीका था, यानी ट्रिक कह सकते हो, सब कुछ कह सकते हो। इसी को देखिए एक ही तरीके से सारे प्रश्न किसी भी तरीके से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, आप सारे प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।